संत मत, शांतिदायक मत या शांति प्रत्येक हो जाए। संसार में जितना जो कुछ जो भी है, शांति प्रत्येक हो जाए। और शांति किधर मिलेगा? जो बाहर बाहर खोजते हैं, विषयों में खोजते हैं, वो अतृप्त ही रह जाते हैं, उसको शांति की झलक नहीं होती। जो अपने आप को विषयों से मोड़ करके, आंख बंद करके अंदर की ओर झांकते हैं, उसको शांति मिलती है। शांति अंदर में है, बाहर में नहीं। संतों ने इसकी खोज की, जब मिल गया तब सभी संतों के वाणियों में भरा पड़ा है। कभी आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुने, यह सत्संग मंदिर झुरकिया का है। नेपाल गुरु महाराज जी बराबर आते रहे, उन्हीं की कृपा है जो आज साधारण सत्संग में भी इतनी भीड़ है। उन्हीं की दया है। जब जो गुरु महाराज आते थे, मौका मिला, आप तमाम भक्तों का दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी। गुरु महाराज जी के रास्ते को पकड़ी रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जैसे जैसे अंदर घुसेंगे, विश्वास कीजिए, वैसे वैसे सुख बढ़ता ही चला जाए। सुख शांति का स्थान अंदर में। भगवान श्री राम और विभीषण संवाद को सुन रहे हैं। रावण रथ पर था, भगवान राम पैदल, विभीषण अधीर हो गए। भगवान श्री राम ने धैर्य दिलाया, घबराइए। जिस रथ पर रावण चढ़कर आया, उस रथ से जीत नहीं हुई। जिस रथ से जीत होती है, ये सखा सुनो। भगवान श्री हरि ने विभीषण को सुनाया, सौरभ धीर स्थिर। लड़ाई करने के लिए जब आमने सामने रथ पर सवार होते हैं, रथ में चक्के होते, पहिए। जब तक पहिया नहीं होगा चक्का, तब तो वो करेगा। वह चक्का क्या है? पहिया। शूरता और धीर। अब बढ़िया से सुनिए सारे भक्त लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा बड़ी गजब के महापुरुष थे। रामचरितमानस 7 कांड है, 7 कांड में ईश्वर और ईश्वर की भक्ति इस तरह सजाए हैं, इस तरह से सजाए हैं कि जिस तरह से सरोवर में जल छिपा है,
नए नए प्रसंग लगता है, बात एक लेकिन करने का कला कितना सुंदर। सौरभ धीरज से यह भक्ति है, लेकिन बाहर की नहीं। कांच में सूखा लपेटो, पत्थर में पानी डालो, करो, उसे शांति नहीं मिलेगी। सौरभ धीरज, आंख बंद करके अपने सूरत को लगाओ। कहाँ? गुरुगम में है। और एक मत समय कहाँ पर गुप्त है, बतलाता कौन है? जो गुरु होते वो बतलाता है सूरत को कहाँ लगाओ। अधर नगर को सदगुरु भेद होगा। जो गुरु किए हैं उसको पता है अपने सूरत को लगाना है, लेकिन कहाँ और कैसे। यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, समं काय शिरो ग्रीवं धार्यं अचलं स्थिर संप्रक्षनास्ताग्रं तत्सचानुलोकन। देखो, लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो, ये है भक्ति, ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। और ये रास्ता शांति में जाने का। इस पर चलेगा लेकिन आपका शरीर नहीं चलेगा। शरीर को बैठा दिया, आपको बंद कर दिया, आप बोल कम और इस पर शरीर नहीं चलेगा। तो कौन चलेगा? जो शरीर वाला कहता है हमारा शरीर है, आप चलो। तो कौन है? तो जनानी मर्दना नहीं। जनानी में रहकर जनानी नहीं है, मर्दना में रहकर मर्दना नहीं है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। महर्षि ने बताया उस पर आप चलो। यहाँ आप करने का मतलब आपका मुंह कान नाक दांत नहीं। जो कहता है कि मुंह हमारा है, कान हमारा है, वो कौन है? जो कहता शरीर हमारा है, वो कौन है? वही चलेगा। कैसे चलेगा? सौरभ धीरज से का आंख बंद करके अपने सूरत को लगाओ। कहाँ लगा? गुरुकृति को। जो सीख लिए हो लगा, जो नहीं सीखे हो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो पल में कर रहे होएगा तो दोहरी करेगा। तो कुत्ता के शरीर में नहीं होगा कदा, पशु पक्षी के शरीर में नहीं होगा। अरे बाबू सुनो, देवता के शरीर में भी है। जब कभी भी होगा तो मनुष्य के शरीर में। अपने सूरत को लगाओ, लेकिन कैसे लगा? धीरज से लगाओ, धैर्य से। जहां जहां मन भग जाए, ताय तहाँ से तत्क्षण ढेर ढेर ले लाए, लगा ये ढेर में आपन, ऐसे कर प्रतिहार धारणा धारण करके। महर्षि में बदलते जहां जहां मन भाग जाए, वहां वहां से पकड़ पकड़ कर, बटोर बटोर करके वहां लगा जहां लगाने के लिए कहा जाए। कौन कर रहा है? राम कर। किसको कर? विभीषण। चक्का है, अपने सूरत को लगा, धैर्य से लगा, सौरभ धीरज। अपनी सूरत को लगा, कहाँ कैसे? जैसे सीखो, धैर्य पूर्वक लगाओ। इसी को कबीर साहब ने कहा। कैसे कहा? शून्य महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोल दे। तो है याद है कि किसी को
दिया मुझे, बैठो, छटपटाओ नहीं। एक आसन से बहुत देर तक घंटों बैठो, आसन से मत तोड़ दे। शून्य मन ये बाहर का नहीं है। आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? और बाबा जी कुछ नहीं देखते, अंधकार में देखते, उसी अंधकार में लगाओ। छिक छिक लगाओगे तो दिया जल जाएगा। शून्य महल में दिया नवाज, दिया जलाओ, लेकिन घबराओ नहीं, छटपटाओ नहीं। बैठो, कैसे बैठो? भगवान ने जैसे कहा, समंकाय शिरोग्रीवम, सिर हर मस्तक सिद्ध साध आसन आसन, तन करके बैठो। बैठो तो बैठो, घंटों बैठो। एक चक्का है, इसी को पलटू साहब ने कहा, एक टक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी। जो पत्नी अपने पति को एक टक से देखती है तो पति खुश हो जाता है। यहाँ पत्नी जीवात्मा है, पति परमात्मा है। आंख बंद करके एक टक से देखो, अगर खुश हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आंख बंद करके एक टक से देखो। कबीर साहब ने कहा इसी बात को, बीजक में पढ़िए। बीजक ने था ब्रह्मा जी का सत्संग लोग मिलकर, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदारी के पिया को लिया ले जाए। कबीर कमल प्रकाश या होगा निर्मल सूर, रैत अंधेरी मिटी गई बाजे आनंद। नैनों की करी कोठरी, पति पत्नी से बिछुड़ गया है, उसको कतनों कुछ दोगे शांति मिलेगी? ठीक ठीक करो। उसको पति चाहिए तो शांति मिलेगी, जीवात्मा। मिलने के लिए कोई घर चाहिए कि नहीं? तो परमात्मा सर्वत्र है, तुम्हारे आंख में, और तुम कहाँ हो? जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में जीवात्मा का वासा आंख में। इसीलिए आंख को कोठरी बना। पति पत्नी मिलेगा सड़क पर, पति पत्नी मिलेगा सड़क पर नहीं मिलेगा, मैदान में। घर चाहिए ना। कबीर साहब कहते हैं घर बदला देता हूं, तुम्हारा आंख घर है। नैनों की करी कोठरी, ये आंख तुम्हारा कोठरी है। कोठरी में पलंग भी चाहिए कि नहीं? पति पत्नी के लिए पुतली पलंग बिछाया और आंख में जो पुतली है उसकी पलंग भी बिछा। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिकदारी पे। कमरा है, पलंगरी हो गई, केवाड़ खुले देगा? हाँ बोलो तो। केवाड़ खुला रहेगा तो पति पत्नी प्यार करेगा? केवाड़ी बंद कर दो। केवाड़ी क्या है? पलकों की चिकदारी, आंख बंद कर दो। जब केवाड़ी बंद हो गई, पलकों की चिकदारी से अब पिया पड़ी जाओ। पिया रिझ गया, कबीर साहब कहते हाँ रिझ गया। प्रमाण बताओ, क्या अगर पिया रिझ गया तो उसका प्रमाण बताओ। कबीर साहब कहते हमारे पास प्रमाण है। कबीर कमल प्रकाश, अंधकार खत्म हो जाएगा, चक्का आगे बढ़ गया, अपने ठीक ठीक बढ़ गया। समझ में आया? धैर्य पूर्वक अपने सूरत को लगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। रथ भर गया, अब अंधकार मंडल वो नहीं है। किसी संतों से सुनो, गंभीर ज्ञान को सुनो, मेरा तो ये सिखाया है।
कबीर कमल प्रकाश किया, अंधकार समाप्त हो गया, रथ दौड़ के चला गया, अंधकार मंडल से प्रकाश हो गया। कबीर कमल प्रकाश किया, अंधकार से प्रकाश में चले गए। उसी तरह से अपने सूरत को धैर्य से लगाओ। सौरज धीरज धीरज चाका, अपने सूरत को लगाने में सब तरफ से मन को मोर मोर करके, संसार से मन को तोड़ करके मालिक में लगा। अगर लग गया तो चक्का आगे बढ़ जाएगा, अंधकार से प्रकाश हो जाएगा। सौरज धीरज धीरज चाका, रथ बढ़ गया। अगर धैर्य पूर्वक नहीं लगाओगे, आशा से अगर डोल जाओगे तो छटपटा टूट जाओगे, अंधकार में रह जाओगे। इसीलिए बैठो तो बैठो, बैठे चूत तो निकले तक एक आसन से बहुत देर तक नहीं बैठोगे तो नहीं होगा। इसीलिए इस ध्यान के लिए, भक्ति के लिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तब एक आसन से नहीं बैठ सकते। इस भक्ति में ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। जिसका ब्रह्मचर्य बढ़िया नहीं है, एक आसन से बहुत देर तक सीधे तन कर नहीं बैठ सकेगा, और जो नहीं बैठ सकेगा उसका रथ आगे नहीं बढ़ेगा, अंधकार से प्रकाश में नहीं जा सकता। इसलिए संयमित जीवन बिताओ, संयमित जीवन बिताओ। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। लड़के लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करें, पढ़े लिखे तो जो पढ़ेगा लिखेगा वो हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य खराब हो गया फेल कर जाएगा, जो बनना चाहेगा नहीं बन सकता। वहीं से अगर इस साधन में लग जाओ तो अत्यंत उत्तम है, अगर नहीं तो शादी ब्याह कर लो। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शरीर का नाश करो। केवल गृहस्थाश्रम में आकर के थोड़ा सा छूट दिया गया है। जैठो संतान करना है बस उतना संतान कर लो, उतना बात। उसके बाद अब संतान नहीं करना है तो पति पत्नी भाई बहन की तरह से। इसको कहते हैं वानप्रस्थ जीवन। अब बढ़िया से सुनो, ये वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ का मतलब हो गया बच्चा का पालन पोषण करो, भाई बहन की तरह से रहो। तुम्हारा भी मुंह कान लाल लाल रहेगा, तुम्हारी पत्नी का भी मुंह कान लाल लाल रहेगा, निरोग रहोगे, तब जो बैठोगे तो ध्यान में आगे बढ़ जाओगे। गड़बड़ करोगे तो गिर जाओगे, तब नहीं चल सकोगे, रथ नहीं दौड़ेगा। साफ साफ संयमित जीवन बिताओ इस भक्ति के लिए। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम लंबा है। जब तक बाल बच्चा अपने पैर पर नहीं हो जाए तब तक सेवा करते रहे। पढ़ा लिखा गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मांस मछली दारू शराब पीता है तो आप क्या पैसा नहीं, नरक में जाओगे क्यों? फिर बाल बच्चा को संभाल के रखो, मांस मछली दारू सब नहीं। अपने ध्यान सत्संग कर दो तो स्वर्ग में जाओगे। बाल बच्चा मांस मछली खाता तो नरक में जाएगा। कितना माँ बाप होशियार है, इसलिए बाल बच्चे को संभालो। बाबा साधु लोगों से गांव घर देश दुनिया संभालता, तुम घर भर से संभालो अपना बाल बच्चा। तुम भजन बेचते हो, ध्यान भजन करते हो, तुम्हारा जो मनुष्य बनोगे, तुम्हारा बाल बच्चा मरेगा, भूत प्रेत बनेगा, कैसा माँ बाप है? इसलिए मांस मछली दारू शराब से बच्चों को संभालो। शादी करो, ब्याह करो, ये सब जो कर्म है ये अवश्य करो। जब सब तरह से उसकी साथ सेवा हो गई, अब पैर पर हो गया, तब है वानप्रस्थ व संन्यास। संन्यास का मतलब ही नहीं है कि गरबा ना लो डाली करा के भीख मांगते हो, इसको संन्यास नहीं करते।
संन्यास कहते हैं त्याग को। गुरु महाराज जी का गीता जो प्रकाश करो, त्याग भाव में रहो। जो खाने के लिए मिल जाए खा लो, जो पीने के लिए मिल जाए पीन लो। बैठ करके जब ध्यान अपने करो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा बाल बच्चे का कल्याण होगा। जो माँ बाप दिन रात ध्यान भजन करेगा उसका बाल बच्चा का कल्याण नहीं होगा, होगा। इस संन्यास जीवन सरल धीरज धैर्य ये भक्ति आंख बंद करके करो। सारे संतों ने बताया सत्यशील दीर्घदा पताका। जिस देश का रथ रहता है उस देश का पताका होता है। भारत का तिरंगा है। अगर भारत का रथ रहेगा तो तिरंगा रहेगा। यदि नेपाल का रहेगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजा का अलग अलग चिन्ह है ना। ध्वजा कहते हैं डंडे को, बांस को। पताका कहते हैं कपड़े को। बांस को ध्वजा कहते हैं और कपड़े को पताका कहते हैं। एक सत्य जो है ये ध्वजा शील पताका। कैसे आप लोग समझोगे? कलेजे में कैसे उतरेगा? सत्य हरिश्चंद्र को सपना में गुरु ने दर्शन दिया और सपने में ही राज्य गुरु को दान कर दिया। आ गया गुरु, सपना में दान किया, कह दिया तो दे दिया। तो दान देता है तो दक्षिणा देना पड़ता है, तब दान का फल मिलता है। अगर दक्षिणा नहीं दे तो दान का फल नहीं होगा। तो दान राज्य कर दिया था सपना में, तो जागृत में भी दे दिया। अब दक्षिणा दो तो जा रहा था कोष की तरफ का, तो कोष को दान कर चुके जी। तब हरिश्चंद्र से ब्याह और रोहित एक बेटा हुआ था हरिश्चंद्र को। तीनों अपने राज्य से निकल गए। कहाँ गए? वाराणसी, बनारस। वाराणसी बनारस को भगवान श्री शंकर जी के त्रिशूल पर माना गया, इसीलिए ये लोग वहीं चले गए। वहां जाकर के हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सेव्या को बेच लिया। एक सेठ ने खरीद लिया। कैसा समय था विचारो, कैसा पति पत्नी है कि बेच देने पर भी सेव्या कुछ नहीं बोली। याच की रहती तो क्या करते? और आगे बोले कुछ हम पत्नी पति का होता है, पति जो करते ये भी पति पत्नी का धर्म। बेच दिया, सेव्या कुछ नहीं बोली। बेचने पर जो टका मिला वो पूरा नहीं हो जाएगा। दान के हिसाब से दक्षिणा होगा कि नहीं। तब हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच लिया। अपने को जब बेच लिया तो दोनों मिलाकर के जो राशि हुई वो दक्षिणा के जो हो गया वो गुरु को चढ़ा दिया। गुरु चला गया। अब सेव्या को किसी सेठ ने खरीदा है जो स्वयं राजा की रानी थी और दूसरे के यहाँ झाड़ू बटवारू कर रही है। देखो सत्य के लिए समझो मर्यादा। दूसरे के यहाँ दाई का काम कर रही। भोजन के लिए सेठ जितना देता था साथ रोहित था। तो रोहित को चाहिए ना बच्चा को खाने के लिए, बच्चा को खिलाकर खाती थी। सेठ से कहा कि
कि भोजन थोड़ा बेसी दिया कीजिए मेरे बच्चे को, ताकि मैं बच्चा तो नहीं खिलाऊं, मैं तुमको खरीद कर लाया। तो सेव्या के लिए ही भोजन देता था। सेव्या अपने बेटे को खिलाकर तब जो बचता था वही खाती। शरीर दुबला पतला हो गया, काम इतना, भोजन भर पेट। सेठ ने कहा सेव्या से, अगर तुम्हारा पुत्र मेरा कोई सेवा कर दे, हम खाने के लिए तुम्हारे पुत्र को भी देंगे। क्या मेरा पुत्र तो छोटा है, ये आपका क्या सेवा कर सकता है? तो वो पूजा करता था सेठ। तो कहा कि अगर फूल ला करके तुम्हारा पुत्र दे दे तो भोजन उसको दे दे। तो सेव्या जब फूल तोड़ने के लिए फुलवारी जाती थी तो रोहित को साथ में लेके जाती, सिखाते सिखाते रोहित को फूल तोड़ने के लिए सिखा दी। जब रोहित फूल तोड़ने के लिए सीख लिया, फूलडाली भर के ला के फूल दे देता था, तब रोहित को भी भोजन मिलने लग गया और सेव्या का भी पेट भरने लग गया। लेकिन अनर्थ हो गया। जब ये व्यवस्था हो गई तो एक दिन फूल तोड़ने के लिए रोहित गया था फुलवारी। जिस गाछ से फूल तोड़ रहा था उसी गाछ पर सांप था, रोहित को काट लिया, वहीं रोहित मर गया। रोहित की मृत्यु हो। सेठ ने सेव्या से कहा कि पूजा करने बैठा हूं, अभी तक तेरा बेटा फूल नहीं लाया। गई देखने, देखता कि मरा पड़ा। सब माँ बाप बैठे हो, सत्य पर सुनो बढ़िया से और सत्य बात सुनो, दंत कथा नहीं, प्रमाण के साथ सुनो। आई कि मेरा पुत्र तो मर गया, फूल का डलिया तो दे दी कि पूजा आप कीजिए, लेकिन कफन के लिए कुछ दीजिएगा ना। कफन के लिए मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तो तुमको खरीद कर लाया। आज इतिहास में वो दिन है कि माँ अपने बेटे को गोदी में लेकर अस्पताल जा गई। वहां तो गांव नगर उसका नहीं था, कोई जान पहचान। सेव्या के गोद में रोहित है और माँ अकेले श्मशान घाट जा रही है बेटे को दफनाने के। यहाँ तो यह हो गई। उधर सुनो, हरिश्चंद्र को जिस डोम ने खरीदा था, उस डोम का सुगर चराने वाला भाग गया। तो हरिश्चंद्र को दिया कि तुम सुगर चरो। जो स्वयं राजा थे आज डोम का सुगर चराता है। जब सुगर चराने वाला आ गया, सुगर चराने लग गया। तब इसको कहा श्मशान घाट में रहो, कफन वसूला करो, जो कफन दे उसको मुर्दा जलाने दो। तो श्मशान घाट में हरिश्चंद्र रहने लगे। जो मुर्दा जलाने आता था तो कफन लेकर के मुर्दा जलाने देता। सेव्या जलाने के लिए पहुंच गई। सेव्या सूख गई थी और धूप में रहने के चलते हरिश्चंद्र काला हो गया था, दाढ़ी मोछ बेयार विचित्र हो गई। लेकिन जब जलाने की बात आई तो उस डोम ने कहा कि पहले कफन दे दो तब लाश जला सकती हो। तो पहले तो चिन्ह नहीं सके, लेकिन आवाज से सेव्या पहचान गई। लेकिन सेव्या ने परिचय नहीं दिया। पहचान गई हरिश्चंद्र।
सेव्या ने परिचय नहीं दिया। तो समझ गई कि मेरी यह दुर्दशा है, बेटा मर गया है, यदि परिचय दूंगी तो एकदम तोड़ देंगे। सेव्या ने परिचय नहीं दिया। सेव्या ने कहा मेरे पास कफन के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कफन देने से लाचार हूं। अगर कफन नहीं दोगे तो लाश नहीं जला सकते। तब सेव्या ने कहा यदि नहीं मानते हैं आप तो एक साड़ी पहनी हुई, इस साड़ी के अलावा मेरे पास दूसरा कुछ नहीं। अगर आप नहीं मानते हैं इस साड़ी चीर कर दे दो। कहा हाँ, साड़ी चीर करके दे दो तो कफन हो जाएगा। सुनने के लिए आए हो, बढ़िया सुनो। जितनी माँ बहनें होती हैं आंचल में उसका जीवन होता है। अगर माँ बहन का आंचल उठ गया तो मर गई। धर्मशास्त्र बदलता है, आंचल में उसकी जीवन होती है। मैं कहीं अब सारी चीरेगी, आंचल उतारेगी तब न चिड़ेगी कि नहीं? समझ रहे हो? उस श्मशान घाट में सेव्या ने आंचल उतार कर जैसे चिरना चाह, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब प्रकट हो। उसके गुरु प्रकट हो, धर्म प्रकट हो, इंद्र प्रकट हो, सब प्रकट हो। रोक दिया कि बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। इंद्र ने अमृत से रोहित को जिला दिया और इन लोगों को गुरु ने आशीर्वाद दिया। अभी देखते हो लोग कथा हरिश्चंद्र का एक लोग उनको देते। ये सत्य भक्त जान पर खेल करके जो सत्य का पालन करता है उसी को भगवान दर्शन देते हैं। सत्य का पालन करना भक्तों का भक्ति है। इसीलिए जितने भक्त हुए हैं सत्य के पालन में अपने जीवन को होम दिया है। और सुनो, जिन्होंने सत्य पर अपने जीवन को होम दिया है उसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सत्य के पालन में बहुत कष्ट होता है, लेकिन याद रख लो जो कष्टों को भोगता है वही मालो माल भी होता है। ये ध्वजा है, ये ध्वजा है, सत्य ध्वजा है। ये भक्तों की भक्ति और शील पताका है जो पहलता। देवता के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से कहा इस दुर्गति में हम कैसे रहें? राज्य से व्यवस्थित हो गए, ये दुखों का नाश हमारा कैसे हो? गुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र को कि सुनो, धरती पर प्रहलाद भक्त है, तुम प्रहलाद का सेवा करो। गुरु बृहस्पति कह रहे हैं किसको? देवता का राजा इंद्र को, तो तुम जाकर के प्रहलाद का सेवा करो। इतना मन से सेवा करो, जो काम बतावे इतना मन से करो। यदि तुम्हारे सेवा से खुश हो जाए तो यदि तुमको मांगने के लिए कहेगा तुम उनसे सील मांग लेना, तुम्हारा लाज लौट जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। वही किया देवता का राजा इंद्र। भेष बदल करके नौकरी मांगने के लिए प्रहलाद के राज्य में आ गए। राजा था प्रहलाद, बाप मरने के बाद प्रहलाद ने राजा नौकरी दे दिया। जो जो काम किया बहुत बढ़िया से किया। जो नौकर बढ़िया से काम कर लेगा तो मालिक उसका पद बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा?
बढ़ते 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 सारे कामों को इतना बढ़िया किया कि प्रहलाद के बगल में बैठने की स्थिति बना लिया, योग्यता बन गई। इतना सेवा, उसमें भी उन्होंने कितनी अच्छी सेवा की कि एक दिन प्रहलाद उनके सेवा से खुश हो गया, और जैसे खुश हो गया कि तैसे प्रहलाद ने कहा कि विप्रवर ब्राह्मण वेश में आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। जैसे का आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। ब्राह्मण उठ के खड़ा हो गया और कहा कि भक्त प्रकट प्रहलाद जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हो अपनी शीलता दे दो। तो जैसे का अपनी शीलता दे दो तो प्रहलाद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण है, आप इंद्र हो, शील मांग रहे हो, मैं शील दिया, अपना राज्य भी दे दिया जाइए। इंद्र चला गया। प्रहलाद राजा, एक बहुत सुंदर महिला निकली प्रहलाद के घर से, दूध के समान उजली, बहुत सुंदर। प्रहलाद ने पूछा कि माते तुम कौन हो? कहा मैं सरस्वती। कहा कहाँ जा रही हो? कहा तुमने शील दान कर दिया है। कहा कि जी, का जहाँ शील रहता है मैं वहीं रहती हूँ। थोड़े देर के बाद सोने की तरह चमकती हुई अत्यंत सुंदर महिला निकली। प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिया कि माते तुम कौन हो? अब मैं लक्ष्मी हूँ। कहा बेटा तुम ठगा गया, तुमने इंद्र को शील दान किया। कहा कि जी, का जहाँ शील रहता है मैं वहीं रहती हूँ, अब मैं वहीं जा रही हूँ। एक पुरुष निकला, कहा आप कौन हो? कहा मैं काम रहित बल हूँ। आप कौन है? वैराग्य है। इस तरह सब के सब उसके घर से निकल गए। शील साधारण चीज नहीं है, इसीलिए शील कहाँ था? प्रहलाद के पास, भक्तों के पास में शील था। पिता ने इतना कष्ट प्रहलाद को दिया था, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु को कलेजा फाड़ दिया, हिरण्यकश्यपु मर गए, तब भगवान ने कहा प्रहलाद से कि तुम हमसे वरदान मांग लो। कहा प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान दीजिए, हमारे पिता को सद्गति हो। भगवान अपने को नहीं रोक सके, भगवान का मन मचल गया और प्रहलाद को उठाकर गोदी में ले लिया कि प्रहलाद तुम धन्य हो, तुम्हारी सत्शीलता धन्य है। अरे बेटा, तुम्हारे ऐसा भक्त जिस कोख में जन्म लेता उसका 7 पीढ़ी माँ का और 7 पीढ़ी बाप का, 14 पीढ़ी का उद्धार अपने हुए। ये भक्ति है। जब तक धरती रहेगी प्रहलाद की शीलता पर सत्यशील दृढ़ सजा सका। सत्य पर रहने के लिए जितना दुख उठाना पड़े भक्तों को उठाना चाहिए। पंचशील का जो पालन करता है उसके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। बल, काम रहित बल, विवेक, सारा सार का ज्ञान, ये विवेक है। सारा सारा का ज्ञान ध्यान में होता है। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि कर गए हो, यद्यपि वृथा छूटत कटने। जो ध्यान करके जड़ और चेतन को फुटा देता है, अब होता है रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोजे बनी आई।
जो जय कला कुशलता कांसो सुलभ सुधा सत्कारी सफरे सन्मुख जल प्रवाह तो सरय वह गज भारी। रघुपति भगते कर्म करना है। गुरु महाराज जी मनिहारी में थे, ध्यानाभ्यास चल रहा, उसी में पाठ किए थे पूज्य श्री बलदेव बाबा, रघुपति भगत सुलभ सुखकारी। इसी पर सबका व्याख्या चल रहा है। जब गुरु महाराज आए, गुरु महाराज जी की माही के लिए सीधे उल्टा दिए, जिस ग्रंथ से आप लोग सुन रहे थे, जिस संत से सुन रहे थे, उसी संत से सुनाता, उसी ग्रंथ से रघुपति भगत कर्म करना। जाने सोई कौन बन गए। भजन कर लिया है, मांस मछली दारू शराब इतना छोड़ा है, अंदर में अगर जापे पर गया, ध्यान हो गया, उसको पता है कितना मसाला खर्चा हुआ है, जो थोड़ा सा ध्यान बना है। जो करवे नहीं करता है उसको की पता। जाने सोई कौन बन जाए। अगर गुरु महाराज का दर्शन नहीं होता या बिजली का छटके देखता है, कुछ वो देख रहा है, उसको पता है कितना संयमित जीवन बिताया, कितना एक आसन से बैठा, तब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो करवे नहीं करेगा उतना से जाने। जाने सोई कौन जय बन जाए, इसको बना। लेकिन घबराइए नहीं। व्रत तुलसीदास जी कहते हैं, जो जय कला कुशलता का सुलभ सदा सत्कारी सफरे संग जल प्रवाह तो सरय गए। जिस कला में जो कुशल हो जाता है उसके लिए सरल हो जाता है। हाथी को गंगा जी टपाइए, हट आ जाएगा, लेकिन छोटकी मछली जिधर से धार आ रहा है उल्टे चढ़ जाता है। उसी तरह से जिधर से काम क्रोध लोभ आ रहा है, आवागमन आ रहा है, उधर चढ़ना है। ये कह रहे हैं, यहाँ रामायण है, वहां विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी का है। जो जय कला कुशलता का प्रकार सफरे संयोग जल प्रवाह। सफरे कहते हैं छोटी मछली, जिधर से रेत आ रहा है उधरे फुल फुल करके चढ़ जाए, लेकिन जल प्रवाह सुसरे गए, हाथी भटिया जाता। जो अपने मन को महीन नहीं कर सकता है, बैठा है जाप करने पाप करने लग जाता है, सूख जाता है। ध्यान करने बैठे तो सूख गए। कौन बुझेगा? जो ध्यान करता है वो हमारी बात को बुझेगा, ध्यान नहीं करता कहां से बुझेगा? उससे बच गया। आंख बंद करके बैठा है, सोचते सोचते क्या क्या सोचने लग गया, कहाँ भटिया के हाथ तेजी लगा, बैठे थे ध्यान करने, क्या सोचने लगे। इस तरह से जो अपने मन को महीन कर लिया वही भाटा से रहते हैं। सफरे सन्मुख जल प्रवाह, छोटी मछली, इतना मन को समेटिए, केंद्रित हो जा, जिधर से आवागमन आ रहा उधर चले जाओ। जो सर करा मिले सिकता मह बोलते नहीं मिल गावे। चिन्नी और बालू को मिला दो, जो सर करा चिन्नी सिकता बालू। इसीलिए करो लिखो, संतों के ज्ञान को समझो, बालू और चीनी मिला दो। किताब तुम पढ़ते रहो, अलग अलग हो जाएगा। अब तुम डन बैठ के करो, अलग अलग हो जाएगा। चीनी बालू कैसे अलग अलग, कितना कठिन है। लेकिन हमारी बात सुनो, कितना सरल है। चीनी और बालू मिला दो, निकालना बड़ा कठिन है। लेकिन मेरी बात सुनो कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो सरकारा मिले सिकता बालू चीनी मिल गया, बोलते नहीं मिल रहा है, कठोर ताकत लगा तो नहीं होगा, लेकिन अतिरसक सूक्ष्म लिखा चिट्ठी वहां कहते हैं कि अपने को छोटी मछली बना दो, यहाँ कहते हैं कि अपने को चीटी बना दो। तो चिन्नी लेके चले जाओगे, वो चेतन है, जब शरीर पर ले रहेगा, समाधि में आगे बढ़ जाओगे, समाधि लग जाएगी। जलधार बालू है, शरीर बैठा रहेगा और तुम आगे बढ़ जाओ। जब सरकरा मिले सिकता मां बोलते नहीं मिल गावे, अतिरसक सूक्ष्म चिट्ठी लिखा। चिट्ठी चिट्ठी ढो लेती है, बालू ऊपर नहीं रहता, तो उसी तरह से तुम चिट्ठी बन जाओ कि मोटका शरीर बैठे रहेगा, जीवात्मा तरे तक चल देगा।
धन की कमान सूरत का रौदा सब बांध ले, ताना है मारद बान विधाता नहीं तन सदगुरु का, और माना है मारियो बान ठाम में तन में जिन लगा, जिन जाना है कह कबीर सरोवे साधु जिन जाना माना। जान में नहीं करेगा तो मानेगा, जो जान जाएगा तो मानेगा। इसलिए जो करेगा तो बुझेगा, जो करवे नहीं करेगा तो ध्यान में सुध रहा है। यहाँ भी कितना सुध गया है, सुध गई। जो करवे नहीं करेगा उसे जो सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं मिलगावे, अतिरस्तर सूक्ष्म सुटील का बिन प्रयास का, सकल दृश्य निज उदर में, सारे दृश्यों को अपने पेट में घुसा हो, ये बिंदु है। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवय निद्रा सजी जोगी, वह सो जाता है लेकिन नींद को छोड़ के सोता है। ऐसी मरने को मरे दिन में से सोना। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवय निद्रा सजी जोगी, सोय हरिपद अनुभवय परम सुख, वो हरिपद का सुख का अनुभव करता है भक्ति। स्वयं हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय स्वयं योगी। सो मोह भय हर्ष दिवस निशी देश काल अन्न, आप शोक आपका कुछ नहीं दिला सकता, मोह आपको गिरा नहीं सकता, आपका भय नहीं लगेगा। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी देश काल अन्न, तुलसीदास एक साहे और मेरे रोड। इस भक्ति को जानो, सीखो और करो। सत्य से विद्या प्रगा, बल विवेक तम परित घोरे, क्षमा कृपा, ये भक्तों की भक्ति। कितना गलती प्रहलाद ने किया नहीं, उसके पिता ने किया। क्या क्या नहीं उसके पिता ने किया, लेकिन प्रहलाद ने सब सुना। उल्टे भगवान से कहा हमारे पिता को तो गलती है। ये होता है, जैसे ये होता है। क्षमा कृपा समता, ये होता है नादानुसंधान। ये सातवीं भक्ति, समता करने का प्राप्त हो। सात हम सब मोहे भय जगते, तो जिधर देखता है मालिक को ही देखता है। दिव्य दृष्टि से भी ऊंची दृष्टि, हमको देख रहे हैं आप लोग, हाँ बाबा देख रहे हैं, चांद की दृष्टि। सपना में देखते हैं कि हाँ बाबा देखते हैं, तो स्वप्न की दृष्टि। और घर से आप लोग आए हैं, घर में रुपया रखे हैं कि नहीं, तो घर वाला रुपया सूझ रहा है, हमारा जेबी में कैसे टका है बताइए। हम तो आपके आगे में है ना, घर वाला टका सूझ रहा है, हमारा टका कैसे सूझ रहा है? तो टका देखे, हमारा जेब का टका नहीं देखे। आप लोग शादी ब्याह किए हैं, नहरा ससुराल हम बोले गए कि नहीं ससुराल, आप लोग आए। जो लोग कुपा घाट गए हो, हम जैसे कुपा घाट बोले चले गए। इसको मन का आंख, इसको मानस दृष्टि करते हैं। चर्म दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, इन तीनों दृष्टियों को जो छोड़ देता है, तीन अवस्था तजो भजो भगो, तब जो भगवान का भजन करोगे, वह किसका मन क्रम वचन अवचर व्याप ये भक्ति। इस भजन सारथी सुजान, ईश्वर की भक्ति चतुर्थ भगवान। इस तरह से भगवान ने विभीषण को समझाया है। विरति चर्म संतोष के साथ वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। जो भक्त होते हैं संतोष होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं उसको संतोष से देना। जो 10, 20, 50 भय 100 भय 1000 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, तो धरा पर होने की चाहते थे। पृथ्वी पाताल राज्य करो, तृष्णा अब की अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60
तेरी तो आंख कभी बुझे। सुंदरदास जी महाराज ईश्वर गुरुबा जब कथा करते, एक राजा था, दूसरे राजा पर चढ़ाई किया, जिस राजा पर चढ़ाई किया जीत लिया, सबको अपने राज में मिला लिया। अब एक को तो राजे नहीं बचा जिस पर चढ़ाई करे। तो समुद्र पर नजर पड़ी, तो समुद्र पर बला बमसाला शुरू कर दिया। तो समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। समुद्र ने पूछा राजा से, इतना बड़ा अन्याय क्यों करते हो, हमारी प्रजा को इस तरह से क्यों मार रहे हो? तो कहा, कितना जमीन छेद कर रखे हो, हमको कर नहीं देते हो, कर चाहिए। चलो हम बता देते हैं। ले गया, जगह देखा दिया, यहाँ से ढोते रहो, जितना आपको ले जाना। समुद्र अंतर्ध्यान हो गए, राजा हलवाना शुरू कर दिया। ढोते ढोते घर मकान जमीन सब भर गया। अब रखने का जगह नहीं, वहां और नहीं किया। फिर बंगला बरसाना शुरू, फिर मनुष्य का रूप में प्रकट हो गया। अब क्या हो गया, उसको कर चाहिए तो कर दे दिए, अब क्या चाहिए? कहा कि रखने के लिए जगह नहीं है। तो आदमी को जलाता है ना, कि माता लड़का बेल की तरफ भिड़कता है, देखेंगे ना आप लोग? समुद्र किनारे में बहुतों को जलाया था, मुंडा लुढ़क रहा। कहा कि उसको उठाओ, उठा लिया, ले जाओ, उसी में भर लो। इतने बड़ा था। तो राजा ने कहा कि इसमें कितना आटेगा, तुम हटा के देखो ना कितना आटेगा, ले जाओ, इसी में रखना, जाओ, सब हटेगा इसमें, जाओ। चला गया, बस में क्या चला गया। अब वहां मजदूर लगा दिया, घर में जितना भोया था वो डाले, इधर से भरा सुथरा वो डाले, घर द्वार सब खाली हो गया, तो भर गई। अब वहां और भी नहीं, फिर चढ़ाई किया, समुद्र नाराज हो गया, तुम बहुत अन्यायी हो। अब क्या हो गया तुमको, क्यों हमारे प्रजा को मारते हो? तब कहा वो भरवे नहीं करता। तब कहा तुम जानता नहीं क्या, मनुष्य का खोपड़ी भरता है, कहा भरेगा कैसे? कहा ये ठीक हो। तो मुर्दा जलाया था, तो कहा राख उसमें डालो। समझ में आ रहा है? जब तक मन पर राख नहीं डालोगे तब तक संसार के विषयों से संतोष नहीं होगा। जब तक संतोष नहीं होगा, बिन संतोष न काम रसाई, काम अच्छा सुख सपने नाई, राम भजन में बिठे कामा, फल बिन प्रभु की जाना। इसलिए संतोष तब आता है जब लोग भजन करते हैं, जो गुरु से युक्ति सीख करके ठीक ठीक अभ्यास करते हैं, उसमें शक्तियाँ आती है। जो ये अभ्यास नहीं करता है उसमें शक्तियाँ नहीं आती। इसीलिए गुरु चरणाश्रित की शक्ति भगवान श्री राम ने विभीषण को जितना भी बताया, सारी भक्ति के अंदर करता है। भक्तों को अपनाना चाहिए। जो इसमें अपने आप को रखता है उसको सदाचार का पालन करना पड़ता है। जो सदाचार का पालन करते हैं उसका कल्याण होता है। जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा, ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से अपने को बचाना चाहिए। एक राजा सिपाही को बुलाया, कहा जाओ दुनिया को कह देना 7 को गद्दा बना करके 8 को गद्दा बना करके पहुंचा दे। चला गया सिपाही, सिपाही लौट करके आया, राजा से कहा कि महाराज दुनिया ने कहा कि 8 गद्दा पहुंचाऊंगा, लेकिन 7वें दिन के रात में पहुंचाऊंगा। राजा को बड़ी तकलीफ हो, हमारे देश का एक अदूल दुनिया हमारा बात नहीं मानता है।
गया अपने हाथ से कुछ का बदल। शाम हुआ, रनिवास गया, सिविल ड्रेस में आ गया। अब मैं यहां से तलवार खींच के चल दिया कि अपने हाथ से गला काटा। राजा आ रहा है, दुनिया का गला काटा। दुनिया गरीब था, टटिया का घर था। अब पत्नी आ गए कि शाम हो गई, भोजन क्या बनाऊंगी? दुनिया ने कहा भोजन बना के क्या करोगे? अब भोजन बना के क्या करोगे? आप खाएंगे, बच्चे खाएंगे, हम लोग खाएंगे। अगर हम नहीं खाए तुम खाओगे तो आपको क्या होगा जो नहीं खाएंगे? राजा साहब तलवार में पिछवाड़ी में आ गए। आने का देरी है, अपना गला लेके चला गया। दोनों पति पत्नी जो बात कर रहा था, गरीब था ना, टटिया का घर का राजा देख रहा था ना, सुन भी लिया। राजा का होशे ठंडा हो, अंगना आया और गला काट लेने खड़ा हो गया। जब राजा आकर के दुनिया के सामने में खड़ा हो गया तो दुनिया ने कहा शुभम शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो भी तो राजा था। राजा ने कहा दुनिया हमारी बात सुनो, बिगड़ बिचारे जो करे सो पीछे पछता है, मूर्ख बिगाड़े आपने जग में हो गया। तो पहले एक बात बताओ कि मैं ये बात को किसी को कहा ही नहीं, जैसे मैं महामंत्री को कहा, मैं रनिवास आया तो महारानी को भी नहीं कहा, रास्ते में किसी भी दोस्त मित्र को नहीं कहा, मेरे सिवा कोई नहीं जानता है तो मैं तुम्हारा गला काटूंगा। तो तुम कैसे जान गया कि मैं तुम्हारा गला काटूंगा? दुनिया ने कहा महाराज हम आपके देश के एक अद्भुत दुनिया आपका बात नहीं माने, गला काट के चल रही काटूंगा, लेकिन बताओ कि तुम जान गए? छोड़िए सब नाटक, हम कैसे जान गए? इसको छोड़िए, गला काटना है गला काट के चले जाइए। कहा नहीं दुनिया, गला मैं पीछे काटूंगा, पहले तुम एक बात बताओ, तुम जान गए कैसे? सो बताओ। कहा कि मैं सत्य का पालन करता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलता। इस सत्य के प्रभाव से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानता हूं। राजा का तो दिमाग ठनक गया कि हमारे देश में इतने ऊंचे दर्जे के लोग हैं जो लोग पहचान नहीं सकते। ये भक्त होते हैं, चेहरा बना करके गोल पीछे से भक्त नहीं होता है। अगर भगवान राम सबरी को नहीं जानते तो कोई सबरी को जानता नहीं था। यदि भगवान श्री कृष्ण पक्ष को नहीं जानते तो उन लोगों को कोई जानबो नहीं करता। ऐसे भक्त होते हैं, जिसके पास में रहता है वो ऐसे छिप के रहता है, जिसके पास नहीं रहता साइन बोर्ड लगा करके बोल।
राजा का दिमाग छूना। राजा ने कहा सुनिया, अगर मैं सत्य का पालन करूं ये सत्य मेरे में आ जाएगा। महाराज आपसे सत्य पालन नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे घर पर तो घर नहीं है। महाराज क्षमा करें, इसीलिए हमसे पालन होता है, आपसे पालन नहीं होगा। यदि हो जाए तो होगा नहीं करेगा। अरे अगर हम पालन करने का नहीं होगा, सत्य का पालन करना बड़ा कठिन नहीं होगा। राजा रिजिट हो गया। अगर हो जाए, दुनिया ने कहा महाराज इतना बहस करते हैं, अगर सत्य का पालन ठीक ठीक कर लीजिएगा बस आप पे शक्ति आ जाएगी। चल दिया, राजा चला गया। आज 7वां दिन है। दुनिया 8 को गद्दा ला करके राज दरबार में देके चली। रात में महारानी को लड़का हुआ। सवेरे जब जानकारी हुई, राजा गदगद हो गया। दुनिया जानता था कि 8वां दिन जरूरत पड़ेगा, इसीलिए कहा था हम 7वें दिन पहुंचे। श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। सत्य का ठीक ठीक राजा पालन करने लग गया। परिणाम क्या हुआ? शक्ति आ गया। जब राज दरबार में हुए फैसला करने लग गए, अगर कोई झूठ बोलता था ये जान जाते और कह देते थे तुम्हारे हाथ में अमुक चीज था, पहले ऐसे तुम वार कियो, पीछे इस पास में से हुआ। देश में खलबली मच गई। राजा सब जान रहा था। परिणाम क्या हुआ? चोरी डकैती बदमाशी कम हो गई। राजा सब जान रहा था। बड़ा बढ़िया राज्य हो गया। व्यवस्था करने लगे। उधर एक दिन क्या हुआ, उधर बच्चा भी तो कर रहा था ना बेटा उसका। एक दिन राजा उस समय में अरनिवास से गया। अरनिवास जो गया तो जो बच्चा था रो रहा, न तो रानी थी न दैया। बच्चे को गोदे उठा लिया। अब कतनो चुप करे चुपे नहीं। राजा घबरा गया, न दैया है न रानी है, न कतनो चुप करे चुपे नहीं। तो बहुत बात बोलते बोलते राजा का मुंह से निकल गया कि बेटा क्यों रो रहे, तुम्हारी माँ आ गई। लड़का चुप हो गया। इसको बड़ी शांति मिली, लंबा सांस लिया। थोड़ी देर के बाद फिर रोने लग गया। अब बेटा आ गई माँ, मतलब 3 बार बोला, रानी आ गई। बड़ी डांट लगाया। गजब हो, कम से कम दैया को तो छोड़ दो, तुम भी गाय, दैया भी गाय, इस तरह जिंदा रहेगा। डांट धो करके महारानी को दे दिया, चले आए। बैठे सिंहासन पर। महामंत्री ने मामला सामने में दिया। राजा आंख बंद करके देखना चाहा फैसला करने के लिए, आगे में अनारे अनार। बहुत मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, पसीना पसीना हो गया, मन एकाग्र नहीं हुआ, घबरा गया। राजा ने कहा महामंत्री प्रवर का जी आज राजा ने कहा कि मंत्री पर्वत आज हमसे फैसले का काम नहीं होगा, कचहरी तोड़ दीजिए, सबको
छुट्टी दे दी। महामंत्री ने आदेश कर दिया, सब चले गए। राजा का मन मिल गया, घर चला गया। शाम हुई, सिविल ड्रेस पहने चल दिए। दुनिया ने खूब बढ़िया से बिछावन वगैरह बिछा कर रखा था। जैसे राजा गया, सम्मानित किया कि बैठिए। राजा ने कहा कि दुनिया जी महाराज, कल तुमने कहा था कि नहीं होगा, हो गया। दुनिया ने कहा महाराज जब हो गया तो आप आए कहेंगे? कार्य हो गया था, अब होता नहीं। अब मैंने आपको पहले किया था, आपसे नहीं होगा। लेकिन जब आपने बहुत हमसे कहा था, मैंने कहा था अगर सत्य का पालन आप ठीक ठीक करेंगे शक्ति आ जाएगी। महाराज जैसे आपने सत्य को छोड़ दिया, शक्ति जहाँ की थी वहां लौट कर चली गई। सत्संग नित और ध्यान, किसी को याद नहीं ना ये राम है। सत्संग नित और ध्यान रैया करा। उधर टटिया याद है, टटिया कितना करा है, तो टट्टी याद है। इसका आगे क्या पढ़ते हो? जितने जनानी बैठी हो मर्दना, इतना इतना अपार भीड़ है, सबको सुनो। तो मैं सबके मुंह में घुसा के गए कि सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, लेकिन आगे याद है कि व्यभिचार नहीं करो, अपने पत्नी का अलावा अपना पति का अलावा इधर उधर नहीं करो, इसको व्यभिचार करो। चोरी नहीं करो, नशा से पढ़ने करो, झूठ नहीं करो, तब तो शक्ति टिकेगी। यदि करोगे शक्ति जहाँ का वहीं चली जाएगी। ज्ञान संतों का सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करो और मन से करो। लेकिन याद रखो कि वो तब होगा जो कमाओगे, तब टिकेगा जब व्यभिचार चोरी नशा है दूर करना चाहिए। एक तो घरा है तो बाबा जी घर, उस घरा में एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन उस घरा के नीचे में 5 गो छेदा है। कैठो वो घरा के नीचे में कैठो छेदा है, 5 गो छेदा। पानी एक एक बूंद गिर रहा है, भरेगा ना? अबरी नहीं भरेगा, पड़का नहीं भरेगा। 10वां साल समझ में आ रहा है? कितना का ध्यान भजन करके तुम्हारा कलेजा दान होगा। हमारा मुंह मत देखो, अपना कलेजे को देखो, ध्यान सत्संग के साथ करके। लेकिन अगर यदि ध्यान सत्संग करके ये दूध टपकेगा और यदि 5 गो छेदा रहेगा, घरा कहीं नहीं भरेगा। घरा तब भरेगा जब व्यभिचार चोरी नशा इंसान नहीं करोगे, छेद बंद करो। इसीलिए ना बेटो दुष्संतान, ना शांतो न समाहिता, शांत मान सुवापे प्रज्ञान निर्मा पुण्य। जो दुष्चरित से अपने अलग नहीं करेगा, इस भक्ति में एक से आगे नहीं बढ़ेगा। सोचे भारे सात समावे बिरला सोचाचारे, बंता को ब्रह्म मिलाइया नानक सरल तुम्हारे। इसलिए सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, पापों से बच कर रहिए, तो थोड़ा थोड़ा शक्ति आएगी। संसार में सुखी रहेंगे, संसार छोड़ के जाएंगे, सुखी रहेंगे। इस ज्ञान का प्रचार पूर्ण जीवन भर किएगा। हम लोग जहाँ जाते हैं ज्ञान सुनाते हैं, जिसको अच्छा लगे मन से कीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जमीन दाता अगर जमीन नहीं देता तो मंदिर कहाँ बनता? यदि आप लोग मेहनत करके नहीं बनाते, ये सत्संग कितना बढ़िया काम होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, इतना जो आप लोग कर लिए हैं, इससे हमको संतुष्टि नहीं है। हम लोगों को तो मांगने की आदत हो गई है, क्या करें? मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन घेरा टटिया का है, गेट बनवे नहीं किया, न पैखाना बना। इसीलिए आप लोग इसमें संकोच मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और पक्का बात सुनिए हमसे। हमारे संत मत के सत्संगी जैसे आप लोग अभी नेपाल में हो, हम इंडिया का बात सुनाते हैं। एक सत्संगी को रात में सपना हुआ, वो गंगा के किनारे में एक छोटा सा व्यापार कर रहा है, अभी जिंदा है, मैं जो भी सुना रहा। सपना हुआ, सवेरा हुआ, उसकी
पत्नी सत्संगी है, पत्नी से कह दी तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हो गई। पति ने कहा क्या बात, बहुत खुश हो गई। कहा गुरु महाराज तो बहुत कृपा किए हैं, गुरु महाराज आपसे कुछ नहीं मांगे हैं, इतने 1000 टका मांगे हैं, हरिश्चंद्र से तो राजे मांग लिए। स्नान कीजिए, जाके गुरु महाराज को पहुंचाइए, कितना रुपया बोला। स्नान जब करने गए उसकी पत्नी भोजन बना दे, उतना रुपया निकाल के दे दी, जाइए गुरु महाराज को पहुंचाइए। तो धोती में बांध लिया, मारवाड़ी है अभी जीवित है, रुपया बांध लिया, वहां से चल दिया घर से। यहाँ आया, गुरुमा जी भोजन करके विश्राम कर रहे थे मसारी गिरी, वहां एक साधु बैठा हो, खिड़की पर से कहा कि बाबा प्रणाम कर लें। कहा प्रणाम तो कीजिएगा, पैर मत छूइए, अलगे से प्रणाम कीजिए। अलगे से प्रणाम किया, कहा जरा सा बैठ जाए। कहा बैठ जाइए, बोलिएगा नहीं बोले तो नहीं, बैठ गए। जब वो प्रणाम करके बैठा, मसारी गिरी हुई है, गुरुमा जी आंख बंद है, गुरुमा जी बोलते हैं आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपके गांव का सत्संग मंदिर अधूरा है, जाइए आप अपने गांव के सत्संग मंदिर को बढ़िया से पूरा कीजिए। मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो खर्चा आप करेंगे ईश्वर आपको पूरा देंगे। उठ के चला गए और उस बाबा से कहा हमारा काम हो गया, जल्दी। बाबा बैठे, लेकिन पते ने की बात है, जाके गांव में बढ़िया सत्संग मंदिर बना दिया। जब सत्संग मंदिर बनकर तैयार हो गया, 8 लाख रुपया में दिल्ली में गद्दी खरीदा और उसका कारोबार दिल्ली में हो गया, जो कि सुल्तानगंज में था, वो चला गया दिल्ली। तो बढ़िया काम होने लग गया। आप लोग कुपाघाट गए हो, इतना आदमी जो लोग कुपाघाट गए हो तो कुपाघाट का हॉल देख रहे हो, वो सवारे गुरु महाराज जी थे, शाही बाबा व्यवस्था थे, हॉल बन रहा था, बन गया था, लेकिन जमीन नहीं बनी थी, मंच नहीं बना, और वही आ गया, वही आ गया। साहिबा ने कहा फलाने बाबा